मैं भी आज मान लीजिए 20% लोग काम करें, फॉर्मूला तो सर 80-20। जी 10 सर। को बुलाएंगे, 2 आएगा, 8 आएगा नहीं। 10 ज्वाइन करेंगे, 2 काम करेगा, 8 करेगा नहीं। 10 लोग काम करना शुरू करेगा, 2 लीडर बनेगा, 8 बनेगा नहीं, 80-20। और जो 10 लीडर बनेगा उनमें से 2 टिकेगा, 8 टिकेगा नहीं। जब सर मैराथन जब शुरू होता है ना, फुल मैराथन, देखेंगे शुरुआत में सारे सेल्फी वेल्फी उठाने के लिए 42 किलोमीटर की दौड़, 5, 10, 20 हजार लोग। फिर 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर में कुछ कुछ लोग निकलते जाएंगे। और आखिरकार 42 किलोमीटर वाले लोग, कुछ गिने चुने लोग ही खत्म करेंगे, और उन्हीं को चैंपियन कहलाया जाएगा। तो सर, आपकी सफलता के आपका लक्ष्य जितनी बड़ी है, संघर्ष उतनी ही लंबी है। लेकिन लोग ये धैर्य नहीं रख पाते हैं, क्योंकि मुझे जो लगता है, काफी लोगों के लिए गोल, लक्ष्य जो होता है, जब भी उनके सामने कोई चुनौती आती है समझौता कर लेते हैं। और हम लोग के सामने जब भी चुनौती आई, तो हमें यह समझ आया, ईश्वर हमें बोल रहा है कि बेटा, ये वाली चैलेंज लेने के लिए तो अभी तक तैयार नहीं है, जा जाके नेट प्रैक्टिस कर ले, और फिर आके इस चुनौती को फेस कर। तो इस तरीके से जहां पे भी ऐसे ही बिजनेस डाउन हुआ, समझ आया कि काबिलियत की कमी मेरे में है, तो इस पर्टिकुलर स्किल पे काम करना है। तो वीडियोस देखा, नेट से किताब पढ़ा, खुद की प्रेजेंटेशन या ट्रेनिंग के वीडियोस बनाए, देखे, रिसर्च किए, डेवलप किए, फिर ओवरकम किए। तो याद रखना दोस्तों, जो भी एसोसिएट है, आप हारते या जीतते नहीं हो, आप या तो जीतते हो या तो सीखते हो, और हर एक सीख आपको आगे लेके जाता है। ग्रेट ग्रेट सर। ग्रेट लर्निंग उन सभी के लिए। अगला सवाल सर, मैं बहुत सारे लोग बहुत क्यूरियस है, सारे के सारे लोग देख रहा पा रहा हूँ मैं स्क्रीन के अंदर, सब लोग बहुत ही मतलब गहरे चिंतन में चीजों को सुन रहे हैं। सो आई थिंक सबको बहुत आसान तरीकों में आज समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है। सर एक प्रश्न और है आगे कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, और आज के दौर में इसी दौड़ का कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग हिस्सा बने हुए हैं कि एक साल के अंदर बहुत कुछ आ जाए, जल्दी से बहुत कुछ आ जाए। तो सर किस तरह से आज आप स्मार्ट वैल्यू को उन लोगों को बताना चाहेंगे कि जो शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं इस स्मार्ट वैल्यू के अंदर, ऐसे लोगों को आपका क्या मैसेज रहेगा सर? सर पहले मैं बताऊं, जो जो पहली बात मैंने बोला था, फिर रिपीट ही कर रहा हूं। सर एक नौकरी में एक आदमी 35 साल की माइंड सेटअप लेके आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। मेडिकल स्टूडेंट सोचता है 12वीं तक साइंस, फिर नीट, फिर एमबीबीएस का 5.5 साल, फिर एमडी का 2-2.5 साल, फिर और डी सुपर स्पेशलाइजेशन, डीएम या कुछ और, एफआरसीएस, एमआरसीपी, उसमें और 2 साल। करियर शुरू होता है 27-28 में। और 60 साल तक तो करना ही है, सरकारी करो, मल्टीनेशनल करो, प्राइवेट करो। और जी काफी सर। लोग उसके बाद भी काम करते हैं। सर 35 साल में जहां पर लोग एक मिडिल क्लास करियर बना पाता है, वहां पर अगर स्मार्ट वैल्यू में 10, 12, 15 साल में उससे कहीं बेहतर इनकम, रिकॉग्निशन, रेस्पेक्ट, ग्लैमर, अचीवमेंट, इज्जत, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम मिल जाता है, 35 साल की कमाई से ज्यादा कमाई 12, 15 साल में जब होता है, ये शॉर्टकट से और शॉर्टकट क्या चाहिए सर? इसके बाद तो काट होगा, शॉर्ट तो नहीं हो सकता। बिल्कुल तो ऑलरेडी स्मार्ट वैल्यू इज द शॉर्टेस्ट वे टू रीच योर गोल। सर शुरू किए थे 19 साल में, और वीकली जो सीलिंग इनकम होता है वो 10 से 12 साल के अंदर रीच हो गया। और शॉर्टकट क्या चाहिए? मैंने कैलकुलेशन करके देखा सर, मेरा पिताजी सरकारी नौकरी करते थे। सर। पापा ने सरकारी नौकरी में जो 35 साल में रोजगार किया था, वो रोजगार मेरा 6.5 साल में ही कंप्लीट हो गया, उतनी टोटल इनकम। उतरी तो। और पूरे 22 साल में मैंने जितना इनकम किया, टाइम कंपाउंडिंग से, नेटवर्क मार्केटिंग से, जिसको सर लोग आदमी पकड़ने वाला काम बोलते हैं, जो भी बोल लीजिए, नाम लगा लीजिए आप कोई भी। तो पिछले 22 साल में मैं इस इंडस्ट्री से जो इनकम किया है, किया हूं, मेरा पापा अगर नौकरी करके करते तो 350 साल लगता, क्योंकि वो अकेले काम करते हैं, कर रहे, उनको अकेला करना पड़ता है कोई भी नौकरी वाले को, और हम लोगों की टाइम, टैलेंट, एफर्ट को इस्तेमाल करके इनकम करते हैं, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो ऑलरेडी शॉर्टकट है सर, इससे शॉर्टकट क्या चाहिए? दूसरी बात है सर, अगर किसी को चाहिए, मैं बोलता हूं हाँ कोई बात नहीं, बन जाओ बन जाओ, 1 साल में 5,000 का टीम बना लिया,
बन गए पहले साल में डायमंड। ठीक है, ये तो बात ऐसी हो गई 18 साल की लड़की की, 6 बच्चे का माँ बन गई, तो सर पोषण दे पाएंगे, तो न्यूट्रिशन दे पाएंगे, परवरिश दे पाएंगे, पेरेंटिंग कर पाएंगे? तो बिल्कुल हर चीज की एक टाइम होती है ना? क्योंकि आप अगर 1 साल में ऐसे चाहते हो तो आप देखना वो 2 साल में टूट के भी निकल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। नींव मजबूत करके जाना है। पेड़ की जड़ जितनी मजबूत होगी वो पेड़ उतनी ऊपर जाएगी। तो आपको शुरुआत में तो 1 साल में मैं बोलूंगा, मैं तो ऐसा बोलता हूँ सर, जो 1 साल स्मार्ट वैल्यू किया वो सर्टिफिकेट कोर्स इन स्मार्ट वैल्यू, 3 साल से जो कर रहे हैं वो डिप्लोमा इन स्मार्ट वैल्यू, 4 साल जो कर रहे हैं वो बैचलर इन स्मार्ट वैल्यू बी स्मार्ट, 6 साल से कर रहे हैं एम स्मार्ट मास्टर इन स्मार्ट वैल्यू, 8 साल से कर रहे हैं एम फिल, 15 साल से कर रहे हैं पीएचडी। तो जैसे पढ़ाई में भी आप समय जितने देते रहते हो उतनी ही आपकी अनुभव, उतनी ही डिग्री बढ़ते रहते उतनी अनुभव होता रहता है। इस बिजनेस में भी सेम, कि समय देना जरूरी है अनुभव के लिए, तभी आप टीम को टिका के रख पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। बहुत ही खूब सर। आ, बिल्कुल सर, क्योंकि कहीं ना आदमी को काम करते रहना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए, क्योंकि संघर्ष की कहते हैं कि संघर्ष की आग जितनी ज्यादा होगी, सफलता का रंग उतना ही गहरा होता है। बिल्कुल। सो संघर्ष, जितनी मेहनत करते हैं, जितने लोग स्टार्टिंग में मेहनत करते हैं, तो उसके लिए उतना ही रिजल्ट मिलता है। एक कुछ चंद लाइनें हैं सर, बीच में थोड़ा सा बोलना चाहूंगा सब प्लीज लोगों प्लीज। के लिए, कि जो जलते हैं अंधेरों में वही उजालों को पहचानते हैं, जो चलते हैं कांटों पर वही मंजिल को जानते हैं, संघर्ष से डरकर रुक मत जाना, क्योंकि सितारे वही चमकते हैं जहां अंधेरा होता है। एकदम सर, बिल्कुल सही लाइन है। जो आपने बहुत सारी जो चीजें आज बताई, कि जो मेहनत करता है, जिसमें अच्छी लीडरशिप की क्वालिटी है, वहीं पे बिजनेस पनपता है, वहीं से ही बिजनेस खिलता है। सो ग्रेट सर। और इट एक इज सर, नॉट नॉट ओनली, सॉरी सर, इट इज जी नॉट हाँ प्लीज सर। सिर्फ हमारे बिजनेस में ही लागू नहीं होता है सर। जी कोई जी। भी, प्रदीप जी अगर आप देखेंगे कोई भी इंडस्ट्री में आप जाइए, आपकी अनुभव के अनुसार ही आपकी कामयाबी आता है। कामयाबी आती है सर। टिकने वाले कामयाबी, सस्टेनेबल ग्रोथ, है ना, जो सही बात सफलता है। टिके। तो ये हर इंडस्ट्री में ही वो पेशेंस और धैर्य जरूरी है, वो अनुभव जरूरी है, और समय ही वो अनुभव दे सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, जितने जितना ज्यादा समय बिताया है, वही ज्यादा उस चीज को वो करता है सर। सर एक चीज और आता है, कि जैसे आपके समय में जब आपने 2023, सॉरी 2003 में जब आपने स्मार्ट वैल्यू ज्वाइन किया, उस समय के अंदर जो डायरेक्ट सेलिंग था, तो सर आता है कि उस तब का समय अलग था, आज का समय अलग है। पहले लोग अपडेटेड नहीं होते थे, अब सब लोगों को पता हो गया, कंपटीशन ज्यादा हो गया। तो इन सब चीजों को सब कैसे हम लोगों को बताएं, कि पहले का समय और आज के समय में क्या कंपैरिजन है, और किस तरह से आज के समय में हम बिजनेस को कैसे आगे लेके जा सकते हैं सर। ये बहुत बहुत अच्छा सवाल है सर। कि पहले का समय अलग था, आज के समय जी अलग, बिल्कुल अलग है। पहले से लोग आज अपडेटेड है, बिल्कुल है, होना चाहिए। एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, सबके हाथ में स्मार्टफोन है ना? जी। यूक्रेन में क्या चल रहा है, और यूटोपी ये ओशियनिया में क्या चल रहा है, अंटार्कटिका में क्या हो रहा है, मंगल में क्या हो रहा है, सभी लोग अपडेटेड हैं, है ना? करेक्ट सर। क्योंकि इंफॉर्मेशन की एक्सेस सभी हैं, सब सोशल मीडिया एक्सपर्ट, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले लोग हमारे तो ये अपडेट तो अच्छी चीज है। हम लोग शुरुआत में सर जब प्लान दिखाते थे, देखिए सर। चुनौतियां हर वक्त रहता है, हर समय रहता है, उसकी रूप बदलते हैं, है ना? शुरुआत में जो वेस्ट इंडीज की बॉलर होते थे सर। वो अलग थे, और आज अलग है, ऐसा तो नहीं है। बॉलर तब भी खतरनाक थे, फास्ट बॉलर थे, आज भी जी सर। अच्छे अच्छे क्वालिटी फास्ट बॉलर्स हैं, है ना? तो बिल्कुल सर। चुनौतियां हर समय रहता है। मैं बोलता हूँ लोग अपडेटेड है, इससे सबसे बड़ा फायदा है। पहले ना लोगों को जब हम प्लान दिखाते थे तो लोगों को बोलना पड़ता था, नेटवर्क मार्केटिंग बोल के भी एक इंडस्ट्री है। एक काम ऐसे भी है जहां पर आप अपनी टीम बना सकते हो। सिर्फ अंबानी टाटा ही अपने नीचे लोग नहीं ला सकते हैं। आप भी एक 12वीं या ग्रेजुएट होके भी आपकी टीम में इंजीनियर, बी फार्मा, एमबीए, एमटेक, एमसीए, बैंक मैनेजर, टीचर, लॉयर, आप अपनी टीम में काम करवा सकते हो, हालांकि आप कोई इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं हो। ऐसा होता भी बिल्कुल। है थोड़ा ही।
ये लोगों के अंदर कोई सोच ही नहीं था इस इंडस्ट्री एग्जिस्ट भी करता है, इसकी कोई अस्तित्व भी है। पर आज सन 2025 में सबसे अच्छी बात है, आप किसी को भी प्लान दिखाओ, वो इंसान को पता है यस दिस इंडस्ट्री एग्जिस्ट, है ना, इसके अस्तित्व है। आज यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जा रहा है, आज काफी सारे वीडियोस इसके ऊपर उपलब्ध है। नेटवर्क मार्केटिंग में ढेरों सारे किताबें हैं, नेटवर्क मार्केटिंग की ढेर सारे सेमिनार्स, प्रेजेंटेशन, ट्रेनिंग सिस्टम्स डेवलप हो चुकी हैं। और आने वाला दिन पे तो नेटवर्क मार्केटिंग में लॉ आ चुका है गवर्नमेंट की तरफ से, डायरेक्ट सेलिंग लॉ, डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन, है ना। मंत्रालय में कंज्यूमर्स अफेयर जो मिनिस्ट्री है, वो लोग इस चीज की, इस इंडस्ट्री की देखभाल कर रहे हैं। तो सर अपडेट तो होना चाहिए, और आज से 20 साल पर ऑल अपडेटेड होंगे। ये तो हर इंडस्ट्री में अपडेट है। अपडेट की अच्छी फायदा है कि लोगों को पता है, लोग आज चाहता है नेटवर्क मार्केटिंग करना। अच्छा नहीं भी करेंगे तो ये बताइए 25 साल में बदलाव क्या हो गया। पिछले आज से 23 साल पहले सर जब हम आए थे, तब भी एक ग्रेजुएट की सैलरी 5,000 हुआ करता था। आज एक ग्रेजुएट की सैलरी प्राइवेट कंपनी में, छोटे मोटे कंपनी में 12-13 हजार 14 हजार ही होता है। जी सर। तो डिफरेंस क्या हुआ सर, तब से बल्कि हालत और खराब हुई। तब 5,000 में भी लोग फिर भी संतुष्ट होते थे, आज महंगाई इतनी भयंकर है, आज 12-13-15 हजार से तो एक आदमी की पेट नहीं चलता है। तो अपडेट जो इतनी कुछ हुई, ये बताइए अगर स्मार्ट वैल्यू, कंपटीशन, लोग ये सब हम बोल रहे हैं, दूसरा चारा भी क्या है। जी सर। मुझे कोई बोलता है ये सब काम नहीं चलता है, मैं उनको पूछता हूं फिर वो सब काम बताओ जो चलता है। वो सब काम बताओ जो 3 से 5 साल में गाड़ी दिला सकता है, जो 3 से 5 साल में एक नॉर्मल ग्रेजुएट 12वीं बंदे को भी फॉरेन ट्रिप लेके जा सकता है। वो काम बताओ जहां पर एक इंसान जीरो से शुरू करके लाख रुपए इनकम कर सकते हैं महीने का। वो काम बताओ जहां पर एक नॉर्मल लड़का भी एक एकदम प्रोफेशनल जैसा उसके अंदर पर्सनैलिटी डेवलप हो सकता है ट्रेनिंग के द्वारा। ऐसा दूसरा कोई काम है नहीं है। सर दूसरी इंडस्ट्री और इस इंडस्ट्री की फर्क मुझे जो लगता है, दूसरी हाँ, इंडस्ट्री में आपकी जो क्वालिफिकेशन लेके कोई छोटे मोटे नौकरी में आप जाते हो, और जब आप रिटायरमेंट करते हो तो आप देखोगे आपके अंदर काबिलियत कुछ भी ज्यादा डेवलप नहीं हुआ। क्योंकि कंपनी वाले सोच ही लेता है ये तो कस्टमर केयर वाला ही है, ये तो डिलीवरी के लिए ही बना है ऑफ ना। कोर्स। वो कभी भी सोचता नहीं ये आदमी भी कंपनी की सीईओ बन सकता है, एमडी बन सकता है, सीएफओ बन सकता है। पर स्मार्ट वैल्यू विश्वास करता है एक चीजों के ऊपर जो स्वामी विवेकानंद का भी बोलना है कि वी हैव इनफाइनाइट पोटेंशियल विद इन अस, हम सबके अंदर अनंत शक्ति है। ये मुझे लगता है स्वामी विवेकानंद का सिर्फ नहीं, ये वेदों में, कुरानों में, किसी भी धार्मिक ग्रंथ में, किताबों में भी जाएंगे, है ना, बुद्धिस्ट, जैन, कोई भी फिलोसफी में, सभी का यही कहना है कि हम सबके अंदर अनंत शक्ति है। और स्मार्ट वैल्यू ट्रेनिंग इसी अनंत शक्ति को बाहर लाने का काम करते, इसकी ट्रेनिंग से बार बार ये विश्वास दिलाते हैं हम लोगों को ट्रेनिंग के दौरान, आप कर सकते हो, आप जैसा बहुतों ने किया है और आपसे करवा के रहेंगे, आप खाली भरोसा और विश्वास करो। ग्रेट सर। तो ये खूबी से ही लोगों के अंदर क्वालिटी डेवलप होती है। जो दो लोगों से बात नहीं कर सकते थे सर, वो 200-500 के सामने सेमिनार कर सकते हैं, है ना। और ऐसे लोग जो सो कॉल्ड आप लोग की जैसे व्हाइट कॉलर वाले नहीं, कोई अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ के कॉर्पोरेट से ट्रेनिंग लेके अंग्रेजी अच्छे बोलते हैं, बड़े सिंपल देहाती लोग भी 3-4 साल अगर स्मार्ट वैल्यू कर लिया, उनके व्यक्तित्व में जो परिवर्तन आता है, मुझे लगता है कोई अच्छे खासे जगह से एमबीए करके भी, किताबी एमबीए करके भी पर्सनालिटी में वो बदलाव नहीं लाता है, वो नहीं आता है जो कि स्मार्ट वैल्यू की ट्रेनिंग के दौरान आता है। तो दोस्तों समय था एक, आज दूसरा है, कल अगले दिन तीसरा रहेगा। समय हम बदलेंगे नहीं, लेकिन हम समय के अनुसार अपने आप को अपडेट करते जाएंगे, अपनी क्वालिटीज को बढ़ाते जाएंगे। मुझे जो दिखा है, अगर काबिलियत को बढ़ाते जाएंगे, बस रुकना नहीं है। मैं बोलता हूं एक ही बात सर, रुका हुआ पानी, ठहरा हुआ इंसान सर जाता है, इसलिए रुकना मना है। तो अगर बिल्कुल काबिलियत बढ़ाते जाएंगे, कंपटीशन कुछ ज्यादा असर नहीं करता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ग्रेट सर, बहुत खूब आपने किया। अच्छा सर, एक साथ साथ में आपका मैं पर्सनल पूछूंगा कि 22 साल हो गए सर आज स्मार्ट वैल्यू में आपको काम करते हुए। तो सर ऐसी कोई पल, कोई क्षण अगर आप हमें थोड़ा सा साझा करें, बताएं, जहां पे आपको लगता है यार स्मार्ट वैल्यू में शायद नहीं होता तो ये वाला काम नहीं हो पाता, मतलब प्राउड मोमेंट स्मार्ट वैल्यू के अंदर कि यस आज स्मार्ट वैल्यू में हूं तो
ये स्मार्ट वैल्यू के मतलब ड्यूरेशन में हो पाया? ऐसे कुछ भी सर अगर आप शेयर करना चाहें। ना सॉरी, एक बार बोलिए, साझा कौन सी बात कि साझा करना मतलब चाहें? मैं जानना चाह रहा था कि सर आज 22 साल के कैरियर के अंदर ऐसा कोई प्राउड मोमेंट आपकी लाइफ के अंदर कि जिस दिन आपको लगा हो कि यार स्मार्ट वैल्यू का ये दिन, अगर आज स्मार्ट वैल्यू में है, तो ये दिन हो पाया। प्राउड मोमेंट एनी सर, कोई भी आपकी स्टोरी अगर मैं जिस दिन आपको सर, लगे। हाँ 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 सर, मैं बोलना चाहूंगा कि आई लीव स्मार्ट वैल्यू, है ना। ये जी हर एक पल, हर एक मोमेंट ही जीता हूँ इस सिस्टम के साथ। क्योंकि अगर शुरुआत से देखें तो सन 2004 में सिंगापुर ट्रिप एक बहुत सुनहरा पल, एक बहुत ही टाइम, क्योंकि मेरी पिताजी कभी पासपोर्ट बनाना छोड़ दीजिए, हवाई जहाज में भी नहीं बैठा था। ओके। तो अक्सर मुझे सवाल करते थे कि बेटा ट्रेन में जब जाते हैं तो लोग टॉयलेट वगैरह करेगा तो पटरी में ही गिरेगा, हवाई जहाज में किसी को ऐसा टॉयलेट जाना है तो उधर क्या कहाँ गिरेगा। मैं बोला मैं जब बैठूंगा तो आपको बताऊंगा। तो यानी सोचिए, एक बिल्कुल सीधा साधा मिडिल क्लास आदमी जिनको ये अंदाजा भी नहीं कि हवाई जहाज चलते कैसे, उसमें कैसे कैसे? कैसे क्या क्या एक्टिविटीज होता है, उस घर का लड़के होकर, पिताजी पुलिस के सिपाही थे, जब पहली बार मैं 2 साल बिजनेस करने के अंदर ही सिंगापुर की ट्रिप अचीव किया, पहली बार पासपोर्ट बनाया, पहली बार मेरे घर से फ्लाइट में बैठ रहा हूँ, वो भी सिंगापुर एयरलाइंस का इंटरनेशनल फ्लाइट, और वहां जाके इंटरनेशनल सिम कार्ड लिया, घर पे फोन कर रहा हूँ कि मैं सिंगापुर से बात कर रहा हूँ मम्मी को। तो बहुत बेहतरीन एक पल, बहुत बेहतरीन एक अनुभव। और फिर धीरे धीरे तो खैर सब कुछ ही हुआ, सिंगापुर, मलेशिया, दुबई, हांगकांग, लंदन, स्कॉटलैंड, स्विट्जरलैंड, पेरिस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इटली, रशिया, इंडोनेशिया, फुकेट। अगर बोले तो पिछले भी 22 साल में 22 से ज्यादा कंट्रीज घूमना फिरना, गाड़ी बंगला, अचीवमेंट, प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, टाइम फ्रीडम, लाखों लोगों की प्यार इज्जत। हाँ, बहुत अच्छा लगता है सर, प्राउड फीलिंग जब होता है, कहीं महाराष्ट्र में जाता हूँ किसी के घर पे शादी हो रहा है, कहीं सर कर्नाटक में गया, कोई उड़ीसा में गया, आसाम में गया, किसी घर पे शादी हो रहा है, और उस शादी में जब इंट्रोड्यूस कराते हैं कि ये वो बंदा था, पहले तो जिन्होंने जबरदस्ती पकड़ा था, लेकिन ओके। आज जिंदगी बना दिया। आज जो हम लोग का ये शादी, ये घर, ये बंगला, ये अचीवमेंट, ये हमारा बॉस है। तो फिर हम विनम्रता से बोलते हैं बॉस आप आपकी जिंदगी का हो, क्योंकि इस बिजनेस में हम किसी की बॉस नहीं है ना। क्योंकि हम कुछ सिखाते भी नहीं है, आप जन्म से ही चैंपियन हो। बस ये जो चैंपियन वाली सोच दबा पड़ा था, उसकी जैसे आईना के ऊपर अगर धूल मैल जमेगा तो आईना में चेहरा नहीं दिखता है, धूल हटा लीजिए चेहरा दिखेगा। चलो ठीक है। तो ये जो आत्मविश्वास बचपन में ही एक बंदे के पास होता है सर, किसी भी बंदे को बचपन में पूछ लीजिए क्या बनना चाहते हो, बोलेगा डॉक्टर, इंजीनियर, आईटी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, पायलट। 25 साल बाद पूछिए ग्रेजुएशन होने के बाद, अब क्या करना चाहते हो, बोले अल्लाह के नाम पे जो मिल जावे, है ना। तो यानी सर जब बचपन था तो सोच था चैंपियन वाली, और जब बड़े हो गए तो सोच हो गया हाथ फैलाने वाला, कुछ भी मिल जाए चलेगा, है ना। तो सर चैंपियन वाली जो सोच एक बच्चे के अंदर बचपन से ही रहता है, वो कहीं ना कहीं धुंधला हो जाता है जब नॉर्मल ग्रेजुएशन वगैरह करके देखते कुछ भी नहीं है, मार्केट में नौकरी बड़ी मुश्किल है, रोजगार इतनी आसान नहीं है, तो वो फिर अपना सपने को ही छोड़ देते हैं। हम स्मार्ट वैल्यू की ट्रेनिंग से ये करने की कोशिश करते, वो धूल हटाते हैं और उसके अंदर जो चैंपियन था उसी को बाहर निकल के लाते हैं। हम कुछ एक्स्ट्रा नहीं देते हैं, जी सर कोई जी। कोई पावर की पिल दवाई नहीं देते हैं, जो पावर अंदर बनी हुई थी, है ना, उसी उसी को हम लोग ट्रेनिंग के दौरान काउंसलिंग से बाहर लाने की कोशिश करते हैं। तो ये प्राउड फीलिंग सर, जब लोगों के घर पे जाते हैं, क्योंकि गाड़ी बंगला, अचीवमेंट, करोड़ों का फ्लैट, बैंक बैलेंस सब हुआ, लेकिन ये जी सर। जितने सुकून देता है उससे तो सुकून देते जब किसी की घर पे जाके लोग ये बोलते हैं उनकी शादी में कि ये है हमारी जिंदगी बदलने वाले लोग, तो लगता है कुछ तो क्यों किए कुछ हैं, तो किया, कुछ तो। कुछ तो किया है। जिंदगी बदलने की, पूरी दुनिया बदल देने की क्षमता तो शायद ईश्वर में भी हो या ना हो, तब तो होता तो सारे कोई गरीब नहीं होते, वो भी सबको बिल्कुल। अमीर नहीं बना पाया। पर हाँ, जिन्होंने विश्वास किया, भरोसा किया, हाथ थामा, उनमें उन लोगों के ज्यादातर लोग ही आज कामयाबी के शिखर पे हैं। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। और अच्छा लगता है, और प्राउड फीलिंग होता है, जो है वो तो ठीक है, जी जो सर। है, जो है भी नहीं, जो आज सिस्टम में नहीं है, पर जी सर। सिस्टम में कि 6 महीना, 1 साल, 2 साल ट्रेनिंग लिया था, किसी कारणवश, मेडिकल रीजन हो, फैमिली रीजन हो, कोई भी कारणवश नहीं है, वो भी आके कोई भी शहर में जाओ, जब ऐसे लोग आके मिलते हैं और ये बोलते हैं कि सर आज जो भी कर रहा हूं दूसरी इंडस्ट्री में,
जी सर। स्मार्ट वैल्यू और आप लोग की ट्रेनिंग की बदौलत है। तो ये बड़ा प्राउड फीलिंग होता है कि यानी वो जो लोग आज जुड़े हुए भी नहीं है, उनकी जीवन में भी कुछ योगदान हम स्मार्ट वैल्यू की ट्रेनिंग के माध्यम से कर पाए हैं। ये एक बहुत बड़ी प्राउड फीलिंग और सुकून सेटिस्फेक्शन देता है। ब्यूटीफुल सर। ग्रेट ग्रेट। आई थिंक बहुत सारे चीजें सर, बहुत सारे आज सभी लोगों के क्वेरीज थे, उनके मैंने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ले लिए आज। और एक सर, बस सर अंतिम सवाल आपसे और पूछूंगा कि आज जो भी लोग हमारे बीच जुड़े हुए हैं सर, जो भी आज स्मार्ट वैल्यू के नए लोग आ रहे हैं और आने वाले भी हैं, उनको अपने जीवन में अगर सफलता प्राप्त करनी है स्मार्ट वैल्यू के जरिए, तो सर क्या आपका उनके लिए एक मैसेज रहेगा उन सभी लोगों के लिए कि आप कैसे स्मार्ट वैल्यू के इस सिस्टम से किस तरह से आप अपने आप को बेहतर बना सकते हैं और अपनी जिंदगी में कुछ बेहतर कर सकते हैं? सो द फाइनल मैसेज फ्रॉम योर एंड सर। सर मैं तो इतना ही बोलूंगा, नजर हटी दुर्घटना घटी। अपने गोल, अपने लक्ष्य पे नजर बनाए रखना है। हटी ध्यान तो गई जान, पहाड़ों में लिखा हुआ होता जी है ना। जी सर। तो पहला अपने गोल को फोकस करके रखना है, बार बार पूछना है आंख बंद करके रात को सोने से पहले, क्यों कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं। आत्मसमर्पण कभी भी कर सकते हो। फिर बोल रहे हो, सर छोटे मोटे नौकरी जॉब बिजनेस रखी हुई है, भूखे मरेंगे नहीं। फिर यही चीज पे शुरुआत में जो बोला था, लेकिन चाहते क्या हो, काटना चाहते हो जिंदगी, जीना चाहते हो, है ना। सर। एक डायलॉग था सर, रंग दे बसंती। जी जिंदगी जीने की दो ही तरीके होते हैं, एक जो हो रहा है उसी को बर्दाश्त कर लो। आपने जिंदगी का एक ही गाना हो सकता है, अब तो आदत सी हो गई है ऐसे जीने में, है ना। ये एक लाइन है। तो एक जिंदगी जीने की दो ही तरीके होते हैं, जो हो रहा है चल रहा है, एक्सेप्ट कर लो, मान लो, बर्दाश्त कर लो, या जिम्मेदारी उठाओ उसे बदलने का। जमाना ऐसा था पहले, बोला जाता था चादर उतना ही, पैर उतना ही फैलाओ जितने की चादर है। और आज कहीं जाती है स्मार्ट वैल्यू में, वो चादर ही बदल दो जो छोटी पड़ती है। बिल्कुल। तो पहला अपना गोल, लक्ष्य। सर लक्ष्य बनाया पर हुआ नहीं, बिल्कुल। विराट कोहली ने भी लक्ष्य बनाया था, हुआ नहीं था, इंतजार किए। धोनी ने भी बनाया था, है ना। तो लक्ष्य बनाया, पूरा नहीं कर पाया, गलती लक्ष्य का नहीं है, गलती एक्शन का है। सपना तो देख लिया, पर उस सपने को साकार करने के लिए जो त्याग, जो सेक्रीफाइस, डेडिकेशन, मेहनत की जरूरत था, वो नहीं कर पाया। दोबारा गोल बनाएंगे। कब तक बनाएंगे? स्वामी विवेकानंद का ही कहना है, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। उठो, जागो, and तब तक आगे बढ़ते रहो जब तक ना लक्ष्य प्राप्त होता है। जितने बार फेल करेंगे उतने बार उठेंगे, ये जिंदगी की मंत्र बना लेना है। लेकिन सर ये सब करने जाएंगे तो फिर मस्ती नहीं करेंगे, ये रील्स कब बनाएंगे फिर? ये मस्ती वाला रील्स, पार्टी सार्टी, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं बनाएंगे, मस्ती नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ये डिसाइड कर लो, चिल्लर मस्ती चाहिए, इंटरनेशनल मस्ती। थोड़ी टाइम के लिए चाहिए, ये पूरी टाइम के लिए। अगर मैं सबको बोलता हूं, अगर अभी जो 18 19 20 22 साल वाले लोग हो, अभी अगर आज उठाओगे मजा तो जिंदगी भर काटोगे सजा। लेकिन अगले 3 से 5 साल अगर काटोगे सजा तो पूरी जिंदगी उठाओगे मौजा ही मौजा। हम लोग सर आए थे 19 साल की उम्र में, 18 19 साल की उम्र में। यस सर। पहले 4 5 साल दोस्त लोग करते थे, मेरा दोस्त लोग डेटिंग, सेटिंग, चैटिंग, मीटिंग। हम करते थे इनवाइटिंग, रिटेलिंग, ट्रेनिंग, प्रोस्पेक्टिंग। जी सर। लोग बोलते थे पार्थो लालची, ग्रीडी, अभी पैसे की जरूरत थोड़ा ही है, जीने का है 2 दिन बाकी है, बेकार दिन, ले 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 मजा। ये देख हमारी जिंदगी। कॉलेज खत्म हुआ, उसकी बाइक के पीछे बैठता था गर्लफ्रेंड, और हमारे बाइक के पीछे बैठता था प्रोस्पेक्ट, इनवाइटी। तो हमें लगता था बहुत कुछ मिस कर रहे हैं हम। ये लोग जो जिंदगी जी रहा है, जीने का है 2 दिन, हम नहीं कर पा रहे। सीनियर को यस आके सर। बोला, सीनियर बोला नजर हटी दुर्घटना घटी। लक्ष्य पे नजर बनाए रखो, फिर बोलेगा समय। सर 5 साल बाद वो अमिताभ बच्चन का मूवी था ना, गांव था मांडवा। तो वो ऐसी वाली बात,
5 साल बाद जब वो बंदा मिला जो ले रहा था मजा, वो फिर 15,000 की नौकरी में टिफिन लेके सुबह ट्रेन पकड़ने के लिए भागम भाग कर रहा है, और मैं सुबह अपना स्कोडा ऑक्टाविया चला के फुटबॉल खेल के स्विमिंग करके घर आ रहा हूँ, सीटी मारते मारते गाना सुनते सुनते। फिर वो मुझे देख के बोलते, अरे पार्थ हो? मैंने, हाँ भाई, कैसे हो? मैंने, जबरदस्त हो। तुम कैसे हो? बोले, चल रहा है, काट रहा है जिंदगी। बोले, तुम दिखते नहीं हो। मैं बोला, हाँ, कभी कोलकाता तो कभी चेन्नई, कभी बैंगलोर तो कभी गुवाहाटी, और साल में एक आधा बार फॉरेन। चलो ट्रेन में चलते चलते बातें करेंगे। मैं बोला, 16 लाख की गाड़ी रखी हुई है यार, करते क्या हो? मैं बोला, आदमी पकड़ने का काम। बोले, वो काम जो पहले करते थे अभी भी चल रहा है? अल्लाह, नहीं, अभी दौड़ रहा है, अभी तो उड़ने वाला है। बोले, मतलब? मैं बोला, मतलब जब तुम ले रहे थे मजा तो हम काट रहे थे सजा, बिल्कुल। अब तुम उठाओगे जिंदगी भर सजा, तुम काटोगे सजा, और मैं उठाऊंगा मौजा ही मौजा। मजा मजा। तो दोस्तों, आपको डिसाइड करना है, अभी मजा उठाना है या जिंदगी भर। डिसाइड करना है, पत्नी की पति या करोड़पति। मैं पहले करोड़पति बना सर, बाकी बाद में डिसाइड किया। बिल्कुल रील्स बिल्कुल। भी बनानी है और करोड़पति भी बनना है, मम्मी को विदेश भी लेके जाना है, पार्थोभौमिक भी बनना है, और दिन में 4 घंटा सोशल मीडिया में भी रहना है। दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। नहीं हो अगले 10 साल सोशल मीडिया कर लो, फिर लगे तो थक जाओगे तो फिर स्मार्ट वैल्यू करो। और अगर लगता है नहीं, मेरा लक्ष्य, मेरा इरादा, मरने से पहले कामयाब तो बन के जाऊंगा, है ना, मरने से पहले आत्मकथा लिख के जाऊंगा, एक था टाइगर, ये वाली माइंडसेट है। दोस्तों को, गर्लफ्रेंड को बाइक के पीछे घुमाने में कितनी खुशी होता है, आप लोग को पता ज्यादा होगा। लेकिन अपनी मम्मी को जब 25 लाख की कार पे बिठा के घुमाते हैं, जब स्विट्जरलैंड से फोन करता हूं, जब 1.5 करोड़ की फ्लैट खरीद के दिया था, है ना, तब उनकी आंखों में जो आंसू देखा था, वो गर्लफ्रेंड को बाइक में बिठाने से खुशी से कहीं गुना ज्यादा है। अगर ये खुशियां जीना चाहते हो, है ना, कोई शहर में जाओगे, हजारों लोग आपसे मिलना चाहेंगे, हाथ मिलाना चाहेंगे, ये खुशियां जीना चाहते हो, कुछ समय के लिए सोशल मीडिया से लेके दोस्त पार्टी सार्टी से संन्यास ले लो, सारी चीजों से कट योर सेल्फ फ्रॉम एवरीथिंग एल्स, सारी चीजों से अलग थलग कर लो, जैसे एक सन्यासी करते हैं, है ना, और फिर जो मस्ती करना है करो, जैसे हम लोग करते हैं। आप देखते हैं सर, कोई भी जगह पे हम लोग जाते हैं तो हम लोगों का मूल मंत्र है, वर्क हार्ड, पार्टी हार्डर। सकता। तो हम लोग काम करते हैं, पार्टी करते हैं, मस्ती करते हैं, पर उसके लिए पहले अपनी नींव जो है, फाउंडेशन जो है, पैर मजबूत कर लिए एक अच्छे पोजीशन पे जाकर, वो कर लीजिए। पूरी जिंदगी आपकी इंतजार कर रहा है। स्मार्ट वैल्यू तो इसीलिए ही करना है कि बिल्कुल 25 30 35 40 साल के अंदर पैसा कमाने की सारे हेडेक खत्म कर लीजिए, ताकि बाकी जिंदगी एंजॉय कर सकते हैं। और अगर छोटे मोटे नौकरी करेंगे तो पूरी जिंदगी जुबानी जवानी जुबानी कुर्बानी देना पड़ेगा। लाइफ विथ स्टाइल, दिस इज द ओनली वे, दिस इज द ओनली प्रोफेशन। सो स्टे फोकस्ड, है ना, स्टे हंग्री। या ग्रेट 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 सर। सो थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग द टाइम और आज के इस बेहतरीन सेशन के लिए। उम्मीद करता हूं आज जितने भी हमारे लोग जुड़े हुए हैं, बहुत ही सटीक आसान शब्दों में बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारी क्वेरीज जो चल रही होंगी वो सारी की सारी आज क्लोज हो गई होंगी। सो थैंक यू सो मच सर, वंस अगेन आपका बहुत बहुत आभार आज के इस सेशन में जुड़ने के लिए और आज का अपना समय देने के लिए सर। थैंक यू सो मच, आपको और सारे ऑडियंस को। और मैं बोलूंगा, ये जो बातें हैं, ये बातें किताबी बातें नहीं है, ये मेरा उपलब्धि है। कहीं कहीं पे मैं बिल्कुल गलत भी हो सकता हूँ, ये मेरा उपलब्धि है, क्योंकि अभी भी मैं सीख रहा हूँ, अभी भी बिल्कुल लगातार। बिल्कुल। मैं सर बोलता हूँ, बाथरूम में भी जाता हूँ तो कोई ना कोई वीडियो जरूर चलता है, चाहे मेरे खुद का ही क्यों ना हो, कोई ट्रेनिंग, ताकि बाथरूम जी के टाइम भी इस्तेमाल क्यों ना हो। कहीं पे भी जाता हूँ, किताब जरूर रहता है मेरी ये में, खास करके फ्लाइट में बैठने का टाइम तो सीखने का ही, पढ़ने का ही टाइम होता है।